हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप तैयार कर लेंगे दोस्तों आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और नए नए टॉपिक दोस्तों आर्मी के आधार पर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु से बड़ा बराबर होता है तो दर्पण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको एक मिरर बताना है जो अपने ऑब्जेक्ट का सेम साइज़ का क्या बनाता है दोस्तों, इमेज बनाता है। तो ये उत्तल होगा या समतल होगा या अवतल होगा या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका समतल हो जाएगा, जो सीधा तथा समान प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। द्रव में आंशिक या पूर्णतया डूबी हुई वस्तु ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप किसी वस्तु को डुबोते हैं तो छोड़ देने पर दोस्तों ऊपर की ओर जो उछाल आता है वो किस पर डिपेंड करता है आपको बताना है। ठोस के भार पर या ठोस के द्रव्यमान पर या ठोस द्वारा हटाए गए द्रव पर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठोस के द्वारा जो द्रव हटाया जाता है, जो द्रव की क्वांटिटी होती है दोस्तों, उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और इसे ही दोस्तों उत्प्लावन बल कहते हैं। ऊपर की ओर जो लगता है उत्प्लावन आपका कहलाता है। ये आपका दोस्तों आर्किमिडीज का आपको सिद्धांत बताया था, उसी के अकॉर्डिंग आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कौन करता है। समायोजन मतलब दोस्तों जो आपका प्रतिबिंब बनता है उसमें एक समायोजन जो होता है अंदर नेत्र के अंदर, तो उसमें कौन करता है आपको बताना है। नेत्र लेंस द्वारा या कॉर्निया के द्वारा या आइरिस के द्वारा या फिर सिलियरी पेशियों के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका सिलियरी पेशियों के द्वारा समायोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप तेज़ प्रकाश में जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, तो उस समय कैसा होता है आकार, छोटा होगा, कोई परिवर्तन नहीं, बड़ा, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है। अब दोस्तों देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने वास्तविक सूर्यास्त या फिर सूर्योदय में कहें दोस्तों, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, जब आप देखते हैं दोस्तों तो आपको जो सूर्य होता है क्षैतिज तल पर, वो पहले ही दोस्तों उगा हुआ दिखाई देता है या फिर आपका अस्त हुआ दिखाई देता है। इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न होता है दोस्तों प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो इसीलिए आपको पहले ही प्रकाश वहाँ पर फैला हुआ दिखाई देता है। तो ये आपका दोस्तों 2 मिनट का अंतर होता है। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 2 मिनट पहले ही आपको सूर्यास्त या फिर सूर्योदय आपको दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। इंद्रधनुष कितने रंगों में विभाजित होता दिखाई देता है। ये आपका 10 या 5 या 7 या फिर 12। ये दोस्तों आपका 7 हो जाएंगी। श्वेत प्रकाश के जो आपके रंग होते हैं, बैनी यहाँ पे नाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। उदय और अस्त होते उस समय सूर्य का रंग दिखाई देता है। ये दोस्तों आपको पता होगा सनराइज और सनसेट में कैसा कलर दिखाई देता है। ये नीला होगा, पीला होगा, लाल होगा या काला होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है। दोस्तों न्यूटन की गति के आपको 3 नियम याद होने चाहिए। इनमें से आपका प्रथम नियम क्या कहता है आपको बताना है। गतिशीलता का नियम या जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, जड़त्व का नियम कहलाता है, इनर्शिया का लॉ कहलाता है दोस्तों। अब ये लॉ क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि कोई भी वस्तु यदि आप छोड़ दें उसे अपनी स्वतंत्र अवस्था में, तो वो या तो गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, विराम है तो विराम ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी रूप से बल कार्य नहीं करेगा। तो इसे ही आप जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व होता क्या है दोस्तों, कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में या फिर गतिमान अवस्था में बनी रहती है तो उसे ही जड़त्व आप कहते हैं। एक तरह से आप कहेंगे कि जड़ता एक जो उसके अंदर होती है वैसे ही बने रहने की, तो उसे आप जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मायोपिया से क्या तात्पर्य है। मायोपिया दोस्तों यहाँ पर देखिए इंग्लिश का वर्ड है। यदि आप हिंदी में देखेंगे तो आपका होता है निकट दृष्टि दोष। तो ये देखिए, यहाँ पर वर्णांधता होगा, दूरदृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है जो चमकता है, जिस पर आपको प्रकाश दिखाई देता है। ये आपका प्लेटिनम का होता है, टंगस्टन का होता है या तांबे का या इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका होता है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको लेंस की क्षमता बताया था, जो आपको पावर ऑफ लेंस बताया था दोस्तों, क्या होता है, P = 1/f होता है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, ये आपका हमेशा दोस्तों आपका फोकस दूरी आपकी मीटर में होनी चाहिए। तो P आपका होता है डायोप्टर में। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है।
अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव पी होता है, एक आपका नेगेटिव पी। पॉजिटिव पी दोस्तों आपका हमेशा काहे के लिए आएगा, आपका अवतल के लिए आएगा दोस्तों, और माइनस पी आपका अवतल के लिए आएगा, क्योंकि आपकी फोकस दूरी दोस्तों पॉजिटिव होती है इसकी और इसकी नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप ए वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन से चश्मे का प्रयोग करेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए दीर्घ दृष्टि मतलब हाइपर मायोपिया, अभी आपने मायोपिया देखा था। अब हाइपर मायोपिया में क्या होता है, द्विफोकस लेंस का प्रयोग करेगा, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का या फिर उत्तल लेंस का। ये दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, कॉन्वेक्स लेंस का दोस्तों इस्तेमाल करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणाम शून्य नहीं होगा, उनकी दिशा अलग होगी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए उनका परिणाम कभी शून्य नहीं होगा यदि आपके अलग अलग हैं। और प्रमाण आपको पता होगा दोस्तों वेक्टर का क्या होता है। मान लीजिए आपका ए है कोई वेक्टर, तो इसका परिणाम दोस्तों ए बराबर रूट आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी आपका होगा दोस्तों, तो इसका एक परिणाम आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में आपको बार बार बताया जा चुका है, जिनमें दिशा और परिणाम की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये आपका ऊर्जा होगा, कार्य होगा, दाब होगा, संवेग होगा। संवेग आपका होता है दोस्तों जो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, क्योंकि संवेग बराबर आपका होता है क्या, एम वी। जहाँ पर आपका वेग आता है, वेग दोस्तों आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, एक जूल में कितने कैलोरी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप ऊर्जा के ही दोनों मात्रक हैं, जूल और कैलोरी। जूल आपका ऊर्जा का सामान्य मात्रक है और कैलोरी दोस्तों जब आप खाद्य पदार्थों की मात्रा को मापते हैं तो आप कैलोरी में देखते हैं खासतौर पे। अब यहाँ पर देखिए इनमें क्या संबंध है आपको बताना है, 0.41 होगा या 0.76 या 0.25 या 0.24। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 0.24 आपका होता है, इतना कैलोरी दोस्तों आपका जूल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बार बार आता है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती क्या है पहले आपको मालूम होना चाहिए। ये आपकी दोस्तों एसआई पद्धति होती है। एसआई पद्धति जो आपने देखा होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म में आपका एसआई होता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपकी एमकेएस पद्धति से ही विकसित हुई है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड की पद्धति से, इससे ही दोस्तों विकसित हुई है। अब यहाँ पर देखिए इसमें एसआई में दोस्तों आपके मुख्यतः 7 आपके मूल मात्रक होते हैं, जिनमें आपका क्या होता है, किलोग्राम होता है, मीटर आपका होता है लंबाई के लिए, और वैसे आपका एम्पियर विद्युत के लिए होता है। वैसे दोस्तों आपका कैंडेला सीडी आपका होता है ज्योति तीव्रता के लिए, और वैसे ही आपका समय के लिए सेकंड होता है दोस्तों, और तापमान के लिए केल्विन होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये विकसित कब हुई। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लगभग यहाँ पर 1960 में विकसित हुई दोस्तों, और लागू हुई यदि आप बात करेंगे तो आपका 1971 से लागू लगभग हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। क्रोमियम होगा, निकल होगा, कोबाल्ट होगा, तांबा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्रोमियम, निकल, कोबाल्ट ये सब तो अनुचुंबकीय हैं। यहाँ पर अचुंबकीय जो आपका यहाँ पर है, नॉन मैग्नेटिक है दोस्तों, वो आपका यहाँ पर तांबा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाया जाता है किसके द्वारा दोस्तों, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के द्वारा, या उत्तल दर्पण के द्वारा या समतल दर्पण के द्वारा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपने देखा था, अभी हमने दर्पण का आपको बताया था, पूरा दोस्तों चैप्टर आपको कराया गया है, वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ही छोटे प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु होती है उसमें क्या समान रहता है आपको बताना है। समान बल होगा, समान त्वरण होगा, समान वेग होगा, समान गति होगी। इसमें दोस्तों आपका समान त्वरण रहता है, जो दोस्तों आपका वेग कोई परिवर्तन, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, तो उससे आपका क्या होगा, समान त्वरण होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, निम्न में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम होता है। आपको बताना है कौन से वाले लिक्विड का दोस्तों डेंसिटी सबसे कम होती है, पेट्रोल की या नमकीन जल या मरकरी या फिर स्वच्छ जल। इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पेट्रोल की सबसे कम होगी। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला ए वाला सही हो जाएगा। यदि आपकी ज़्यादा की बात की गई होगी दोस्तों तो इनमें आपका मरकरी की ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका क्या है, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से वाली यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है आपको बताना है। अवक्षेपण होगा, भोजन का पाचन होगा, या श्वसन होगा, या दहन होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा अवक्षेपण दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका जंग लगना होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। अपचयन अभिक्रिया है, या अवक्षेपण है,
या फिर आपका उपचयन है या फिर संयोजन है। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उपचयन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों बढ़ती है, तो इसी के कारण आपका संक्षारण होता है दोस्तों, जिसे आप जंग लगना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। ये आपकी वही बात आ गई जो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखी थी। अपचयन कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, ऊष्माशोषी कहलाएगा या विस्थापन कहलाएगा। ये दोस्तों आपका कहलाता है उपचयन। और जहाँ पर दोस्तों आपका ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है उसे आप बोलते हैं अपचयन। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपकी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर आपका एरो के इस तरफ वाले होते हैं जो लेफ्ट वाले, वो भाग लेने वाले होते हैं दोस्तों, और यहाँ पर राइट में जो आपके बनने वाले होते हैं उनको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपके दोस्तों अभिकारक कहलाते हैं और ये आपके उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका अभिकारक सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन दोस्तों आपकी ऊष्मक्षेपी होगी या संयोजन अभिक्रिया होगी या उपचयन अपचयन होगी या द्विघटन होगी, द्विअवघटन होगी। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखिए। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको लगातार बताते रहेंगे दोस्तों। हमारे साथ बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।